गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज 1 को आज हम लेकर के आए हैं और जिसमें हम 40 क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द चिल्ड्रन sang द नेशनल एंथम। जब हम बाकी को पैसे बनाते हैं तो ध्यान होगा आपको, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं और हम हमेशा पहचान करते हैं मेन वर्ब से। मेन वर्ब के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब से पहले वाला होता है सब्जेक्ट, जो भी नाउन है प्रोनाउन होगा। ठीक है बेटा। पास्ट इनडेफिनिट टेंस है तो उसको पैसे बनाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस की साइक्रिया लगा देंगे। तो नेशनल एंथम को सब्जेक्ट बना देंगे। द नेशनल एंथम वॉच, तो पास्ट इनडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस साइक्रिया आएगी। पैसे में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है संग वाई द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 है ही मे सेंड हिज सर्वेंट इफ ही डज नॉट कम। तो कई बार स्टूडेंट्स इसलिए कंफ्यूज होते हैं कि इसमें दो क्लॉज दे रखे हैं, तो बच्चे कहते हैं कि इसका पैसे कैसे बनेगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दो क्लॉज हैं, दो सब्जेक्ट होंगी, दो उसमें वर्ब होंगी। तो अगर आवश्यकता होगी तो दोनों को बनाया जाएगा, आवश्यकता नहीं फिर एक को बनाया जाएगा। तो इसको तो पैसे बनाया नहीं जा सकता क्योंकि इसमें ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, इंट्रांसिटिव वर्ब है, अर्थात हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। तो पैसे बनाया जाएगा बेटा इसको, और इसको बनाया जाएगा दूसरे क्लॉज से, हमें कोई मतलब नहीं है। तो सेंड मेन वर्ब है, सर्वेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया। तो इसका पैसे हो जाएगा ही, तो यहां से लिखते हैं हिज सर्वेंट, हिज सर्वेंट में बी सेंट, क्योंकि सभी मॉडल्स में बी जुड़ता है। बाय हिम इफ ही डज नॉट कम। क्वेश्चन नंबर 3 है ही स्टोल माई पेन, पास्ट नेफर टेंस है, ही स्टोल माई पेन। तो माई पेन सब्जेक्ट हो जाएगा, माई पेन वॉच स्टोलन बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 3 ही किल्स अ बर्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, किल मेन वर्ब है, बर्ड ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। तो ए बर्ड इज किल्ड बाय हिम। आई हैव डन इट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट सब्जेक्ट हो जाएगा बेटा, इट हैज बीन डन। सभी परफेक्ट वाक्यों के पैसे बनाएंगे, बीन जुड़ जाता है बेटा, वाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही गेव मी सम मनी। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दे रखे हों तो सजीव कर्म को हमेशा पैसे का सब्जेक्ट बनाया जाता है, लेकिन निर्जीव कर्म को भी बना सकते हैं। तो हमें इसमें सजीव कर्म से 2 या 4 जोड़ना पड़ेगा। दोनों एग्जाम्पल आपको मैं बता दे रहा हूं। पहला बना दें आई वॉच गिवन सम मनी वाई हिम। ठीक है। दूसरा तरीका हो जाएगा इसका, अगर इसको सब्जेक्ट बनाओगे सम मनी वॉच गिवन टू मी, सजीव कर्म से पहले टू लगाना पड़ेगा, बाय हिम। क्वेश्चन नंबर 7 सी कैन ब्रेक इट। मॉडल्स के वाक्यों को पैसे बनाते हैं तो बी जुड़ जाता है, इट को सब्जेक्ट बना देंगे, इट कैन बी ब्रोकन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन ही टोल्ड मी अ स्टोरी। बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, तो आई वॉच टोल्ड अ स्टोरी बाय हिम, अथवा अ स्टोरी वॉच
told to me by him. नेक्स्ट क्वेश्चन है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो अ लेटर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस आखिरी आएगी, और पैसे में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, रिटेन बाय हिम। नेक्स्ट द कारपेंटर डिड नॉट मेक दिस चेयर, तो दिस चेयर सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस चेयर was not made by the carpenter। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कुड नॉट फिनिश इट, मॉडल्स में भी जुड़ना है, इट का सब्जेक्ट हो जाएगा इट कुड नॉट बी फिनिश्ड बाय अस। समवन लेफ्ट द पेन इन क्लासरूम यस्टरडे, हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से केवल मतलब है बेटा, अन्य चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है। पेन यहाँ ऑब्जेक्ट है, समवन सब्जेक्ट है, द पेन वॉज लेफ्ट बाय समवन लिखने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो लिख सकते हो, इन द क्लासरूम, आपको मैंने क्लास में बताया था, इन द क्लासरूम यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट वी मस्ट लुक इनटू द मैटर। अब देखो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं इनटू प्रपोजिशन हम क्या करें, तो आपको पहले से जो प्रपोजिशन दे रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब हैं जिसमें प्रपोजिशन लगा के उससे ट्रांसिटिव जैसा यूज कर देते हैं, तो दिस मैटर सब्जेक्ट बन जाएगा, दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू, ठीक है, बाय अस, इसका कोई मतलब नहीं है तो वर्ब के साथ है। द फ्लड हिट द ब्लेजर्स हार्ड, अब देखो बेटा ब्लेजर्स ऑब्जेक्ट है, हार्ड यहाँ एक एडवर्ब है, तो द ब्लेजर सब्जेक्ट बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सॉरी वर आ जाएगा उसका, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है ये। अब ध्यान रखना है एडवर्ब मैनर एक्टिव वॉइस में वर्ब के बाद आता है, लेकिन पैसिव वॉइस में फाइनाइट वर्ब से पहले आता है। वर्ब हार्ड हिट बाय द फ्लड। नेक्स्ट है योर बिहेवियर हैज ग्रेटली सरप्राइज्ड मी, तो सरप्राइज के बाद बेटा एट आता है, यहां पर आपको ध्यान रखना है आई हैव बीन ग्रेटली, आपको बताया था एडवर्ब मैनर पहले आ जाएगा, सरप्राइज्ड एट योर बिहेवियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ये आपको मैंने इन्फिनिटिव में पढ़ाया था, इट इज प्लस नाउन के बाद इन्फिनिटिव प्लस ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, तो पैसिव तो इन्फिनिटिव को बनाया जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा फुल लिख करके, तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। बहुत बार एग्जाम में आता है बेटा ये क्वेश्चन, ही टीचेज अस इंग्लिश, तो अस को सब्जेक्ट बना देंगे, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम, दो ऑब्जेक्ट हैं, दूसरा तरीके से बन जाएगा बेटा ये आपका ये इंग्लिश
इज taught to us by him। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। कंट्रोस टेंस में बेटा बीइंग जुड़ जाता है, अ लॉट ऑफ वर्क सब्जेक्ट है, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट वर्क है इसलिए आ गया बेटा। वैसे में थर्ड को माती डन बाय द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट को दे आर डूइंग देयर वर्क। यहाँ बेटा देयर वर्क जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देयर वर्क इज बीइंग डन बाय देम। पुलिस हैड कॉट द थीफ। परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, परफेक्ट में बीइंग जुड़ जाता है, थीफ को सब्जेक्ट बना देंगे। द थीफ had been caught by the police। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फाउंड द बॉयज लाफिंग एट मी। तो बिल्कुल यहाँ इस पर ध्यान रखना है बेटा, पैसिव हम इसको बना रहे हैं। ये फाइनाइट वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो द बॉयज वर फाउंड, ठीक है। अब बाय मी यहां लिख सकते हो, ऐसा अधिकतर बाय मी को पीछे ले जाते हैं। बॉयज वर फाउंड लाफिंग एट मी, तो ये पहले ले आओ, ठीक है, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्ट हम छिपा देते हैं। लाफिंग एट, ठीक है, बाय मी पीछे लिख देना। द बुक हैज ग्रेटली इंटरेस्टेड मी। अब देखो इंटरेस्ट के बाद जो पैसिव में बेटा हम बाय नहीं लगाते, वहां एन लगाते हैं, तो आई सब्जेक्ट बन जाएगा। आई हैव बीन ग्रेटली इंटरेस्टेड इन द बुक। दे फाउंड हिम गल्टी ऑफ मर्डर। बिल्कुल इससे पहले जैसा ही है, तो पैसिव तो इसी को बनाएंगे हम, इससे हमें कोई मतलब नहीं है बिल्कुल भी। तो ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर। बाय देम हम जनरली लिखते नहीं, आपको मैंने क्लास में बता दिया था। ही विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 16। तो यहाँ पे छोटी सी गलती बच्चों से हो जाती है कि चिल्ड्रन अंडर 16, 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चे, पूरा है ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट पूरा बनाना पड़ेगा। तो चिल्ड्रन अंडर 16 will not be admitted by us। I can't write a letter now। तो a letter cannot be written by me। नेक्स्ट है मिस्टर आसू taught me to read English। तो पैसिव इसका बनना है, इस इन्फिनेटिव से हमें बिल्कुल ही कोई लेना देना नहीं है। आई वॉज taught to read English by Mr. Rajput। All his friends laughed at him। तो लाफ के बाद एट आता है जब ऑब्जेक्ट होगा तो इस एट से पैसिव में भी हम इसको एजेट रखेंगे। तो ही
was laughed at by all his friends। क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ प्रपोजिशन लगाते हैं, तो ये वाई इसके लिए लगा दिया। ठीक है, वाई दिख रहा है ना बेटा? हाँ। नेक्स्ट है द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज हैज प्लीज्ड मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। तो द सिंसियरिटी यू हैव शोन इन योर स्टडीज हैज प्लीज्ड मी, तो फाइनाइट वर्ब है प्लीज्ड। ठीक है, और ये पूरा यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पूरा क्लोज यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जब हम इसको पैसे बनाएंगे तो मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा, हैव बीन परफेक्ट है तो बीन जुड़ जाएगा, प्लीज्ड। और प्लीज के बाद बेटा निर्जीव कर्म से पहले एट आता है, सजीव से पहले टू आता है, तो इससे पहले एट द सिंसियरिटी you have shown in your studies। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट मैन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। पैसिव हो जाएगा ग्रेट थिंग्स आर, ग्रेट थिंग्स आर accomplished by great man। नेक्स्ट है वी प्लांटेड 200 ट्रीज इन अवर विलेज लास्ट ईयर। तो 200 ट्रीज ऑब्जेक्ट है बेटा, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे। 200 ट्रीज वर planted by us last year। सॉरी, इन अवर कॉलेज और है बेटा इसमें, तो यही ऐड कर दो, इन अवर कॉलेज वाई एस लास्ट ईयर, क्योंकि समय हमेशा हम लास्ट में ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन द डोर। इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव को दो तरह से बनाया जाता है, एक शुड का प्रयोग करके और एक लेट का प्रयोग करके। तो मैं आपको दोनों तरह से इसको बना देता हूं। तो शुड वाले नियम से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, तो द डोर शुड बी क्रिया लगा देंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही पैसिव में ओपन। दूसरा तरीका है लेट लिखेंगे, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द डोर, उसके बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट डिस्टर्ब द क्लास। इसे भी दो प्रकार से बनाया जा सकता है। तो पहला हो जाएगा द क्लास शुड नॉट बी डिस्टर्ब। दूसरे तरीके से हो जाएगा let the class not be disturbed। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लीज हेल्प मी। यदि वाक्य में प्लीज और काइंडली शब्द है तो प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देते हैं, तो इसका पैसे हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नेक्स्ट है स्टैंड अप। जनरली इंट्रांसिटिव वर्ब को पैसिव नहीं बनाते हैं, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में इंट्रांसिटिव वर्ब को भी पैसिव बनाया जा सकता है जब उससे पहले यू आर ऑर्डर्ड टू अथवा यू आर एडवाइज टू लिख देते हैं। तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, तो ऑर्डर आई थिंक दिख रहा है, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। और जहां आपको लगे कि यहां सलाह दी जा रही तो वहां एडवाइजर हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड। नेक्स्ट है लेट मी अर्न मनी। यदि लेट के बाद इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो इन्फिनेटिव को पैसिव बनाया जाएगा, लेट के बाद मनी आगे आ जाएगा, क्योंकि अर्न को पैसिव बना रहे हैं
तो अर्न के लिए मी सब्जेक्ट हो गया और मनी ऑब्जेक्ट हो गया। लेट मनी बी अर्नड बाय मी। नेक्स्ट है लेट अस गो टू आगरा। लेट अस वाले वाक्यों को जब हम इनडायरेक्ट पैसे बनाते हैं तो दो प्रकार होते हैं। एक है इट इज सजेस्टेड टू लिख देते हैं, तो मैं दोनों तरह से बना दे रहा हूं। तो लेट अस के स्थान पर इट इज सजेस्टेड टू गो टू आगरा। दूसरी तरह से हो जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। ये लेटर्स के स्थान पे आना है बेटा, आगे तो फिर गो टू आगरा सीधा जुड़ जाएगा जैसे पहले वाले में जुड़ गया था। वी शुड गो टू आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वांट्स टू प्ले क्रिकेट। अब ध्यान रखेंगे आपका लव लाइक वांट विश के बाद इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट आता है तो पैसे बड़ा इन्फिनेटिव को बनाते हैं। तो ही वांट्स हमें फाइनाइट वर्ब से यहाँ बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। ही वांट्स क्रिकेट टू बी प्लेड। ये आपको इन्फिनेटिव कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ाया था। ही रिकमेंड्स यूजिंग फाउंटेन पेन। ये जीरन कॉम्बिनेशन में आपको बताया था। रिकमेंड, एडवाइज, इंसिस्ट, प्रपोज, सजेस्ट के बाद अगर जीरन प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो उसे दैट क्लॉज में बदलकर पैसे बनाएंगे, यानी इससे एक दैट क्लॉज में चेंज कर देंगे। जब दैट क्लॉज में चेंज करेंगे तो सर्विस क्रिया लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाएगा। तो सी रिकमेंड्स दैट फाउंटेन पेन should be used। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंगो टेस्ट बेटर। आपको बताया था लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, स्मेल, गेट, ग्रो, बिकम, लुक, अपीयर, सीम, टेस्ट, फील, स्मेल के बाद एडजेक्टिव आता है, ठीक है, के बाद एडजेक्टिव आता है तो हम उसे कैसे बनाएंगे? व्हेन प्लस सब्जेक्ट लिख करके पहले सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से लिंकिंग वर्ब से जोड़ देंगे। आपको एग्जांपल दिखा दे रहा हूं मैं। तो दिस मैंगो इज स्वीट व्हेन, मैंगो के लिए यहां पर इट आ जाएगा, इट इज टेस्टेड। समझ में आए? इसके लिए आपको एक इसकी इंपॉर्टेंट क्लास करके मैंने यूट्यूब पे डाली हुई है, इंपॉर्टेंट पैसिव वॉइस। ये स्पेशल कुछ रूल्स उसमें करा दिए गए कि ऐसा क्यों हो रहा। लास्ट एग्जाम्पल आज की क्लास का बेटा, पीपल से दैट अर्थ इज राउंड। ये भी उसी क्लास में इस तरह के एग्जाम्पल बता दिए गए। से है, क्लेम है, बिलीव है, थिंक है, इनके बाद दैट क्लॉज आता है तो दो प्रकार से पैसिव इनको बनाते हैं। पहला तरीका है हम पैसिव तो प्रिंसिपल क्लॉज को ही बनाएंगे। तो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ जाएगा, इट इज सेड दैट द अर्थ इज राउंड। और दूसरा तरीका हो जाएगा हम इस अर्थ को सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस का, द अर्थ इज सैड। तो ये जो वर्ब है इसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे। तो बी के साथ तो टू के साथ तो बी जुड़ेगा, एज तो नहीं आएगा क्योंकि इसकी एज की ओरिजिनल फॉर्म बी है, टू बी राउंड। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना और जो चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे।